हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। 6 क्वेश्चंस किए थे। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट डिवाइडेड ए सर्टेन नंबर बाय 59. He got 25 as question and 7 as remainder. Find the number. जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने, वो भी एकदम ऐसे ही सेम था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि ये देखिए, ए स्टूडेंट डिवाइडेड ए सर्टेन नंबर, कोई नंबर है जिसे हम 59 से डिवाइड करते हैं। ही गॉट 25 एज क्वेश्चन। 25 क्या है? क्वेश्चन है। और 7 क्या है? 7 है रिमाइंडर। हमें निकालना क्या है? ये जो नंबर है, इसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। मैंने आपको बताया है डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको देखिए, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। 59 वैल्यू पुट कर दीजिए। क्वोशिएंट कितना है? 25 और रिमाइंडर कितना है? 7। बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसका और आप इसका मल्टीपल कर लेंगे। 25 9 जा होता है 2 2 5। 25 5 जा 125 125 127 137 1 4 7 5। ओके, और ये प्लस 7 हमने ऐड कर दिया, आ गया 1 4 8 2। ओके, ये कैरिंग है। मैंने इसको इससे इनटू किया है तो ये कैरिंग चढ़ाई है। ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 इज। और ये 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 हो, जो 7 से पूरा डिवाइड होता हो। देखिए, अब हमें क्या करना है? ऑप्शंस दिए हैं 4, 1007 1006 1001 1009। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटे से छोटा नंबर। सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1001 है ना। पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद फिर किसको चेक करेंगे? इसको, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे इसको चेक करते हैं 1001। ओके, क्यों इसको चेक कर रहे हैं सबसे पहले? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सबसे छोटा नंबर, और सबसे छोटा इन चारों ऑप्शंस में यही है। ओके, मैंने आपको 7 की डिविजिबिलिटी रूल में ये बताया था कि ये जो डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट, आप इसका डबल करो और ये जो रिमेनिंग नंबर इधर बचा है उसमें से माइनस करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो यूनिट डिजिट है, पहली डिजिट सबसे कॉर्नर पे, इसे आप डबल कर दो और ये जो रिमेनिंग नंबर है 100, इसे आप माइनस कर दो। देखते हैं क्या है? 98 आया। ओके, अब उसके बाद आप इसे 7 से देखो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 लग जा 7 2 8 7 4 जा 28। पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ओके, सबसे छोटा नंबर कहा गया था, हमने सबसे छोटे नंबर को चेक कर लिया और वो 7 से डिविजिबल है। हमें अब और किसी नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स exactly divisible by 4। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया है सेम है, वहां पे 7 यहाँ पे था और यहाँ पे क्या है 4 है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ और आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ओके, बताइए जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए करते ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर बताइए जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, मैंने आपको बोला क्वेश्चन में कहा है कि लीस्ट, तो हम शुरुआत ही करेंगे सबसे छोटे नंबर से। ओके, जैसे सबसे छोटा नंबर क्या है 1000। अब देखिए 4 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि लास्ट टू डिजिट्स वुड बी डिवाइडेड बाय 4 कंप्लीटली। ओके, देखते हैं। देखो 1000 में क्या लिखा है, आखिरी की 2 अंक में क्या है 0 है ना। और देखिए 4 से ये जो 0 है वो डिविजिबल है, दैट मींस यही क्या है हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 925564। एक नंबर को हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है, टू मेक इट इक्वल टू द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर विल बी। एक नंबर है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर है 925564, इससे हमें एक नंबर डिवाइड करना है। ओके, मान लीजिए क्या डिवाइड करना है x, जिससे ये किसके बराबर हो जाए, इन दोनों के सम के बराबर हो जाए। 2 3 4 2 5 1 प्लस 3 5 2 4 2 1। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 925564 माइनस एक्स, ये जो नंबर डिवाइड कर माइनस करना था उसे हमने x सपोज कर लिया है। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 1 1 2 5 2 7 2 4 6 4 2 6 3 5 8 2 3 5। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये नंबर हमें मिला। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है, ये नंबर चाहिए। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जब इक्वल के इधर भी कोई नंबर हो और इधर भी कोई नंबर हो, अब जब हम उसे इधर उधर ट्रांसफर करते हैं, अगर एक यहाँ का नंबर प्लस का इक्वल के इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और एक नंबर अगर यहाँ माइनस का है इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। हमें ये नंबर प्लस में चाहिए, तो देखिए 9 2 5 5 6 4 इसे हम यही रखेंगे, ओके। ये माइनस एक्स चला जाएगा इधर और ये नंबर आ जाएगा इधर, क्योंकि नंबर एक साइड और ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक साइड। नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं, तो कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड, ओके। देखिए ये नंबर यहाँ पे था, ये प्लस का है, इधर आया तो देखिए माइनस का हो गया, इक्वल ये नंबर ये वेरिएबल माइनस एक्स था, इधर गया तो प्लस एक्स। बस इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। करते हैं माइनस। 9 2 5 5 6 4 में से 5 8 6 6 7 2, ओके। 4 में से 2 गया 2, 6 ये 6 में 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 16 में 7 गया 9, ये 4 हो जाएगा, 40 में से 6 गया 8, 40 में से 6 गया 8, 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 5 गया 3। ये देखिए इसे 16 बनाया, ये 4 बना फिर 14, ये 4 बना फिर 14, ये 1 बना फिर 11 और ये 8, ओके। ये माइनस आप कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा। अब ये इक्वल एक्स इधर है, आप एक्स इधर भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल आंसर मिला आपको 3 3 8 8 9 2, ओके। कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाँ, 7/6 ऑफ ए लीप ईयर इज। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि नॉर्मल 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लीप ईयर। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, वो होते हैं 366 डेज। देखिए 7/6 ऑफ का मतलब आप जानते क्या होता है, मल्टीप्लाई। लीप ईयर क्या, लीप ईयर, ओके। तो 366 डेज है ना, ये सिंप्लीफाई कर लिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, बस इंटू कर लिया, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 427 डेज, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। The greatest 3-digit number which is divisible by 5 is। ये मैं आपको 4 ऑप्शंस दे देता हूँ, आप बताइए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर, 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, 3 अंकों का नंबर ये है,
ये है और ये तो है ही नहीं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले चेक करिए 5 से डिविजिबल। देखिए 5 से डिविजिबल तीनों नंबर है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उस नंबर के लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। देखिए 0 है, 5 है, 5 है, मतलब ये तीनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। लेकिन हमें देखना क्या है, सबसे बड़ा नंबर। तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 990, 995, 105, 995। ओके, तो आपका आंसर है 995। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और मार्कर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ ऑल, ये ऑल लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20 इज, ठीक है। ये मैंने ये लिखा है NO डॉट, फिर ये लिख दिया S, मतलब नंबर्स। बताइए जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ये नंबर है 4624। चलिए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20 इज। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि 1 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका क्या करना है, सम करना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ओके, देखिए 1 और 20 के बीच में देखना है, तो 1 को तो पहले ही छोड़ देना है, 1 और 20 को, और वो प्राइम नंबर भी नहीं है। ओके, देखिए 2 हुआ प्राइम नंबर, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, प्लस 19 हुआ। बस इन सभी को जोड़ देना है। नाउ देन यू विल गेट योर आंसर। चलिए ऐड करते हैं। 9, 7, 16। देखिए मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट को पहले ऐड कर रहा हूँ, फिर जो भी कैरी आएगी उसे टेंस उसमें जोड़ दूंगा टेंस डिजिट में। देखिए 9, 7, 16, 16, 3, 19, 19, 1, 20। ओके, 20 का 0, 2 कैरी है अब हमारे पास,
ओके, नो 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 नो, 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 7 27, 5 32, 35 37, तो 3 कैरी, यहाँ 7, अब ये 3 है, 4 5 6 7, हमारा आंसर आ गया 77। या फिर आप ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हो 2 3 5, है ना, वो आपकी चॉइस है। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, है ना, तो कौन सा नंबर इन चारों में से ऐसा है जो 3 से पूरी तरह डिविजिबल है ना। और इसमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि लीस्ट या ग्रेटेस्ट, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, बस देखना है कि कौन सा नंबर 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। मैंने आपको बताया था कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ लो, ठीक है, और उसे तब तक जोड़ते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, ओके, और वो 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरा, वो 3 से डिविजिबल होगा। देखिए सबसे पहले ही चेक करते हैं, इन सभी डिजिट्स को जोड़ते हैं। 5 5 10, 5 15 प्लस 0 15 ही आया, ये देखिए ऐसे 5 + 5 + 5 + 0 कितना आया, 15 आया। इसको फिर आपस में अगर हमने ऐड किया तो क्या आएगा, 1 + 5 = 6। अब देखिए 3 की टेबल में 6 आता है ना, डेट मीन्स ये पूरा डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर भी आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका क्या होगा, 4 3 7 1 8 3 11, 11 को आपस में जोड़े 2 आया, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 2 3 6 9 4 13, ये भी नहीं होगा। 4 6 10 2 12 4 16, ये भी नहीं होगा। डेट मीन्स आपका आंसर क्या है, 555 ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द सम ऑफ ऑल, ये ऑल लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर लेस देन 10 इज। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऑप्शंस में दे देता हूं आपको। बताइए क्या होगा आंसर। ऐसा हमने एक क्वेश्चन कल भी किया था, मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे प्राइम नंबर क्या होता है, सेम क्वेश्चन था शायद। क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर लेस देन 10 इज, मतलब हमें प्राइम नंबर का सम करना है, मतलब प्राइम नंबर जो होते हैं उनको जोड़ना है, लेकिन प्राइम नंबर कहाँ तक के जोड़ना है, लेस देन 10 से कम तक के, ओके। और वो भी प्राइम नंबर कैसे होने चाहिए, जो 10 से कम होंगे वो भी ऑड होने चाहिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर जो कि 10 से कम है और प्राइम है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, बस 10 के अंदर इतने ही प्राइम नंबर होते हैं, ओके। अब उसके बाद क्या देखना है हमें कि जो प्राइम नंबर हमने लिखा है वो कैसा होना चाहिए, ऑड, ठीक है। अब देखिए ऑड कौन कौन सा नंबर है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये क्या है, इवन है, तो इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ओके। हटा दिया, अब बस ऐड कर लीजिए, 3 + 5 + 7, तो 3 5 8 7 15,
तो आपका आंसर क्या आ गया 15। ठीक है, कर लीजिए, आगे देखते हैं फिर। करिए इसको सॉल्व। हम तो बच्चों हम ये क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे थे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 36408 इज। आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर का और लीस्ट नंबर का। ओके, और आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर बनाने हैं वो इन डिजिट्स को यूज करके बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कर देंगे उनका डिफरेंस। तो ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आप बनाने के लिए आपको कल क्या बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको जब भी बनाना हो डिजिट्स को यूज करके तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे डिजिट्स को लिख दो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 8 6 4 3 0 बन गया। और लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। लेकिन जब डिजिट्स में 0 भी हो तो फिर आप 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे, 0 को छोड़ के बाकी जो बचे हुए डिजिट्स हैं उनमें देखोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो क्या है 3 है, और 0 सेकंड प्लेस में लगा दोगे। फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 4 6 8। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि लीस्ट नंबर में अगर 0 नहीं है तो आप क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो सारे डिजिट्स को। लेकिन अगर उसमें 0 भी इंक्लूड हो, 0 भी शामिल हो, तो आपको क्या करना है, 0 फर्स्ट प्लेस में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 0 को छोड़ के जो सबसे छोटा नंबर है उसको लिखना है पहले, उसके बाद सेकंड प्लेस में 0, फिर बाकी जो बचे नंबर डिजिट्स उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, हमने बना लिया नंबर, फॉर्म कर लिए नंबर। अब करना क्या है, डिफरेंस, दैट मीन्स माइनस कर दो माइनस, आपको आंसर मिल जाएगा। 0 में से 8 जाएगा नहीं, कैरिंग लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये 2 हो गया, तो कैरिंग लिए 1 तो 12, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 3, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 5, 5 में से 0 गया 5, और 8 में से 3 गया 5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 in 4 5 3 6 2 4 yes करिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिफरेंस निकालना है, फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, किसका किसका निकालना है? बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 इन दिस नंबर। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद होगा तो। मैं फिर से बता देता हूँ कि फेस वैल्यू जिस डिजिट का पूछता है वही उसका होता है फेस वैल्यू, वही होता है उसका आंसर। मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि 6 की फेस वैल्यू क्या है तो 6 ही होगी, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप 6 लिखो, उसके आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2, उतने 0 लगा दो, ये होगी 6 की प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है 5 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू, उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। देखते हैं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5, 1 2 3 4 0 लगेंगे। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 की क्या है, 6 यहाँ पे 6 0 0 6 0 0, बस इसका माइनस कर दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया, देखिए 0 में से 6 जाएगा नहीं, अब लेंगे कैरी, 10 में से 6 गया 4, अब ये 10 यहाँ पे आ जाएगा 9 ओवरऑल, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 9 और ये आ गया 4, 4 9 4 0 0। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। A man earns 17,986 per month. He spends rupees 15,986 per month. What is his annual saving? बताइए बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए होता क्या है, जैसे कि सैलरी है, सपोज कि कोई इंसान है जो कोई जॉब करता है, उसे मिलती क्या है, सैलरी मिलती है। ओके, ठीक है, सैलरी मिलती है मान लीजिए 12,000। ओके, अब सैलरी से क्या होता है, कुछ खर्चे होते हैं, आई मीन बहुत सारी चीज़ें, खाना पीना एंड ऑल, कुछ खर्चे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर या फिर खर्च करने को स्पेंड भी कहते हैं। ओके, ठीक है, और हमारी सैलरी है सपोज 12,000 रुपये। ओके, हमने उसमें से कुछ पैसे खर्च कर दिए, है ना, मान लीजिए हम खर्च कर देते हैं 7,000। ओके, अब देखिए कि जो बचे पैसे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारी सेविंग, वो होगी हमारी सेविंग। तो सेविंग कैसे निकलेगी, अगर हमने 12,000 हमारी सैलरी है, उसमें से हमने 7,000 रुपये खर्चे कर दिए हैं, तो जो हमारी सेविंग होगी वो कितनी होगी, 12,000 टोटल सैलरी है, 7,000 हमने एक्सपेंडिचर खर्च कर दिए, जो बचेगा वो होगी क्या, सेविंग। तो इस सैलरी में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, सेविंग। हमने माइनस किया, आ गया 5,000, वो क्या है, सेविंग है। ठीक है, सेम ऐसे ही
अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 12,000 है, ठीक है, और नो इट्स ओके, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो ए मैन अर्न्स 17,986 पर मंथ। वो इतने रुपए कमाता है 17,986 पर मंथ एक महीने में, और ही स्पेंड्स 15,986 पर मंथ। वह एक महीने में खर्च कितना कर देता है, इतना कर देता है, ठीक है। अब देखिए ये टोटल उसकी सैलरी है, जितना वो कमाता है, अर्न करता है, और ये उसकी क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो हम माइनस करके हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, सेविंग होगी हमारी। ये क्या है, सेविंग, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, व्हाट इज हिज एनुअल सेविंग। ये क्या निकला है, पर मंथ, ये निकला है पर मंथ सेविंग, लेकिन हमें चाहिए क्या, एनुअल सेविंग, है ना। अब देखिए एनुअल सेविंग क्या होगी, ये एक महीने का है और एनुअल लिखा हुआ है, डेट मीन्स एनुअल सेविंग मतलब होता है एक साल में कितनी सेविंग होगी। तो देखिए ये एक महीने की है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ। आप इसे 12 से इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 24,000 सेविंग, वो भी एनुअली। ओके, सो बच्चों आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।